अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, हुआवे पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगने के बावजूद हुआवे अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे नित नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है हुआवे। अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी हमने देखा स्मार्ट वॉच के लिए उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, बल्कि अब बहुत जल्द उसका जो सेकेंड वर्जन है होंगमेंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्ट वॉचेस के लिए, उसका सेकेंड वर्जन भी अब स्मार्ट वॉचेस के लिए आने वाला है। अलबत्ता मोबाइल फ़ोन या जो दीगर डिवाइसेस हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल होंगमेंग लॉन्च नहीं किया। गूगल की तरफ से यहाँ पे पाबंदी लगाई गई है हुआवे पे। और मैं आपको एक और न्यूज़ जो अभी मुझे आज ही मिली है उसके मुताबिक ये है कि अब गूगल जो है वो डिवाइसेस हुआवे की जिन पर गूगल इनेबल्ड है उन पर भी अपडेट्स रोक देगा। मतलब जब से ये पाबंदी लगी थी उसके बाद लॉन्च होने वाली जितने भी हुआवे के फ़ोन थे उनमें गूगल जो है वो अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा था, लेकिन उससे पहले वाली जो डिवाइसेस थी उन पर गूगल की सर्विसेज भी मौजूद थी और आपको अपडेट्स भी मिलती थी। लेकिन अब जो नई पाबंदी लगने जा रही है उसके मुताबिक अब वो जो डिवाइसेस होंगी पुरानी वाली उन पर भी आपको जो गूगल की अपडेट्स हैं वो मिलना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो इस तरह की एक अपडेट आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बावजूद हुआवे पूरी कोशिश कर रहा है। और अब एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है हुआवे की तरफ से जो कि ऑल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी पूरे फ़ोन के पूरे स्क्रीन में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर लगाए गए होंगे। पूरे स्क्रीन पर कहीं भी आप अपनी फिंगर रखेंगे और फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी इस पर वैसे दूसरी भी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि चूंकि पूरी स्क्रीन पर अगर आप फिंगरप्रिंट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर लगाएंगे तो इसका मतलब ये कि जहां भी यूजर अपनी फिंगर को प्लेस करेगा तो पूरी स्क्रीन जो है ब्राइट हो जाएगी, तभी जाके वहाँ जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम करेगा। इसकी वजह से बैटरी का जो बैकअप है उस पर बहुत गहरा असर पड़े। लेकिन हुआवे ने यहाँ पे क्या किया कि अपने आने वाले डिवाइसेस में मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करेगा। वो मशीन लर्निंग क्या करेगी कि वो सबसे पहले तो लर्न करेगी कि यूजर जो है वो ज्यादातर स्क्रीन के किन एरियाज में टैप कर रहा है, कहां पे फिंगर को प्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। तो मशीन लर्निंग फिर सिर्फ उन्हीं एरियाज को जो है वो ब्राइट करेगी, बाकी एरियाज को ब्राइट नहीं करेगी, जिससे बैटरी बैकअप जो है वो बेहतर रहेगा। दोस्तों, हुआवे यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है, नित नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है ताकि अपने आप को स्टेबल रख सके, अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रख सके मार्केट में। लेकिन गूगल सर्विसेज ना होने की वजह से इस पर कोई शक नहीं कि हुआवे को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिस तरह मैंने अभी आपको ऑल स्क्रीन इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बताया, यहाँ पे हुआवे एक और टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है, इन स्क्रीन कैमराज, या फिर आप इनको इन डिस्प्ले कैमराज भी कह सकते हैं। ये कैमरा डेफिनेटली स्क्रीन के अंदर होंगे, इस पर भी हुआवे काम कर रहा है। लेकिन अब तक जो पैटर्न सामने आए हैं उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि हुआवे एक और नई टेक्नोलॉजी जिसे लिक्विड सेंसर्स कहा जाता है, लिक्विड कैमराज कह सकते हैं हम, वो टेक्नोलॉजी के पैटेंट हुआवे ने फाइल किए। अब ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरह काम करेगी अब तक इस बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं हुआवे मेट 40 सीरीज की जो कि 2 महीने बाद हुआवे लॉन्च करने जा रहा है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो अब तक जो रूमर्स और जो लीक्स निकल कर आए, तो मैं अभी जो फाइनल रेंडर इमेजेस आई हैं वो भी मैं आपसे इस वक्त शेयर कर लेता हूं। और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप एक चीज़ आपको यहाँ पे जो फ़र्क बड़ा नज़र आएगा वो ये कि जो फिजिकल वॉल्यूम बटन्स हैं वो यहाँ पे वापस आ गए हुआवे मेट 40 सीरीज़ में। और जो मेन बात थी जो मैं आपको बताने जा रहा था वो है दोस्तों इस हुआवे मेट 40 सीरीज़ के बारे में, वो इसके कैमराज हैं। यहाँ पे हमें एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, उसके साथ 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। ये लेजर ऑटो फोकस वाले मॉड्यूल होगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊं हुआवे मेट 40 सीरीज में हमें 6.67 इंच की जो स्क्रीन है वो मिलेगी, कर्व स्क्रीन होगी। और ये स्क्रीन LG की तरफ से हमें मिलेगी, मतलब LG ने जो है वो ये स्क्रीन बनाई हुई होगी। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हमें मिलेगा। इसके अलावा इस फोन में हमें किरिन 9000 सीरीज के जो चिपसेट है वो लगाया जाएगा जो कि 5 नैनोमीटर का चिपसेट होगा। दोस्तों, हुआवे मेट 40 सीरीज के कैमरास के बारे में अगर हम मजीद बात करें तो यहाँ पे इन स्क्रीन कैमरास के हवाले से तो फिलहाल कोई रूमर सामने नहीं आए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर बताया गया है कि हुआवे की जो लिक्विड टेक्नोलॉजी है, लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी हुआवे मेट 40 सीरीज के अंदर। अब ये जो लिक्विड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो फोकस है इस लेंस का और इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आम लेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क मिलेगा।
देखते हैं फाइनली दोस्तों हुआवे मेट सीरीज़ को और हुआवे के फ्यूचर को आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाए हुआवे पूरी कोशिश कर रहा है नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आने की। और जो मुझे पर्सनली इंतजार है हुआवे के होंगमेंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल फ़ोन्स के अंदर के कब वो अपडेट देंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हुआवे के होंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या हुआवे के यूज़र और दीगर जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं वो हुआवे के इस होंगमेंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वही नोकिया के जो विंडोज़ फ़ोन थे उन जैसा हाल हो जाएगा इनका। आप अपनी क्या राय रखते हैं हुआवे के होंगमेंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ हुआवे लेकर आ रहा है उसके बारे में, और हुआवे के अगली जो सीरीज़ होगी मेट 40 या फिर दूसरी जो सीरीज़ होगी उनके बारे में आपकी क्या राय है। डेफिनेटली फिलहाल तो यही फाइनल है कि वहाँ पे भी हमें गूगल सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो गूगल सर्विसेज के बगैर अब तक के जो इतनी अच्छे डिवाइसेस हुआवे की तरफ से सामने आई, लेकिन उसमें चूंकि गूगल सर्विसेज नहीं है तो लोगों ने उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया। हुआवे मेट 40 सीरीज़ उसमें भी काफ़ी हद तक यही इम्कान है कि गूगल सर्विसेज वहाँ पर भी हमें नहीं मिलेंगी। मुमकिन है कि तब तक हुआवे अपना होंगमेंग ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दे। अपनी राय प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्या मैं हमेशा इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं या नहीं आता रहूं, ये भी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।